व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं योगेन्द्रमताशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तात्मकं च शिष्यं तं त्रोटकं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग भगवान के बंदर ब्रह्म श्री आदि गुरु शंकराचार्य श्री ज्ञानवराय जगत गुरुवराय इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के कारण ऐसे कृपा से कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के अंतिम वल्ली का विचार आरंभ करने जा रहे हैं। इस अंतिम वल्ली में अब संसार का स्वरूप बता करके उसके पश्चात इस संसार से जिस तरह से मुक्ति हो उसी का निरूपण किया जाएगा। अब यहाँ पर यह कहने जा रहे हैं तो देख लीजिए, ये शाल्मल्यादि तूल दर्शनेन अदृष्टम अपि वृक्षमूलम यथा अस्ति इति अवधार्यते तद्वत् अदृष्टस्यापि ब्रह्मणो अवधारणाय प्रक्रमते। अब जैसे वृक्ष होते हैं, वृक्ष का शाल्मली ये नाम है। वृक्ष विशेष या अपने धान विशेष भी होगा। ये जैसे हम उसके ऊपर के अंकुर इत्यादियों को देखने से, पेड़ पौधे इनके ऊपर के स्वरूप को देखने से वृक्ष का जो न देखा गया मूल है, उस वृक्ष के मूल को भी जैसे निश्चित किया जाता है कि हाँ वृक्ष का मूल है, तद्वत अदृष्ट जो न देखा गया ब्रह्म, यह संसार का मूल है। संसार
रूपी मूल के निश्चय के लिए यहाँ पर इस प्रथम मंत्र का आरंभ करेंगे। अवतरणिका में इसलिए लिखा तूलावधारणेनैव मूलावधारण वृक्षस्य क्रियते। वृक्ष का जो तूल ऊपर का भाग है उसके अवधारण के निश्चय के द्वारा ही उसके अंकुर आदि होते, उसके निश्चय के द्वारा ही उसके मूल का अवधारण वृक्ष के मूल का निश्चय किया जाता है। यथा लोके, ये निश्चित है लोक में वैसे है कि नहीं, ऊपर के भाग को देख करके उसके द्वारा नीचे के भाग का निश्चय होता है। ये जैसे लोक में है उसी तरह संसार कार्य वृक्षावधारणेन, संसार का कार्य जो वृक्ष है, संसार रूपी कार्य, संसार का कार्य नहीं, संसार रूपी कार्य जो कार्य रूपी वृक्ष, उसके निश्चय के द्वारा तन्मूलस्य अर्थात संसार मूलस्य ब्रह्मणः स्वरूपावधिधार ईशया, संसार का मूल जो ब्रह्म उसके स्वरूप के अवधारण विषय यह छठी वल्ली है, उसका आरंभ किया जाता है। किसके? छठी वल्ली का आरंभ किया जाता है, उसके विषय में देखिए मंत्र। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखं एषोत्तः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनत्तेति कश्चन एतद्वै तत्। ऊर्ध्वमूलः, यह जो वृक्ष है वह कैसा है? कहते ऊर्ध्वमूलः, ऊर्ध्वम अर्थात उत्कृष्टम। ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर नहीं, उल्टा वृक्ष नहीं होता, इसका तात्पर्य उत्कृष्ट। ऊर्ध्वम उत्कृष्टम, मूलम यस्य संसार वृक्षस्य, स संसार वृक्ष ऊर्ध्वमूलः, जिसका मूल उत्कृष्ट है, ऊपर है अर्थात ब्रह्म उत्कृष्ट है कि नहीं? इसलिए ऊर्ध्व मूल का तात्पर्य है उत्कृष्ट है मूल, जिसका उसे कहते हैं ऊर्ध्व मूल। ऊर्ध्व मूलो अवाक शाखा, अवाक शाखा अर्थात नीचे अर्थात निकृष्ट है शाखा, जिस वृक्ष की उसे कहते हैं अवाक शाखा। ऊर्ध्वमूलो वाक शाखा एषो अश्वत्थ सनातन, ऐसा यह सनातन अश्वत्थ है, पिंपल है, वृक्ष है। तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते, तदेव तदेव अर्थात जो इसका ऊर्ध्व मूल ही शुक्र है, जो ऊपर
मूल रूप से बताया वही शुद्ध है, शुक्र है। तद ब्रह्म वही ब्रह्म है, और उसे क्या कहते हैं? तदेव अमृतम इति उच्यते, उसे ही अमृत कहा जाता है। देख, तस्मिन् सर्वे लोका श्रद्धा, उसी परमात्मा में सब लोग आश्रित है, अधिष्ठित है। सर्वे तदु कश्चन न अत्येते, उसी परमात्मा का कोई भी उल्लंघन नहीं करता। एतद वै तत्, यही वह तत्व है जो ऊर्ध्व मूल था, यानी ऊपर का श्रेष्ठ मूल, वही वह जो नचिकेता देव ने पूछा हुआ वही यह तत्व है। भाष्य ऊर्ध्व मूल, ऊर्ध्व अर्थात ऊपर है, मूल जिसका श्रेष्ठ, ऐसा यह वृक्ष है। इसे वृक्ष क्यों कहते हैं? ताकि वृक्षनादिति आएगा। ऊर्ध्व मूलम यत्तद विष्णु परमं पदम तस्येति ऊर्ध्वम, ऊपर मूल पर स्वस्वरूप ही मूल है, अर्थात परम पद प्राप्य है। जिस संसार का, ऐसा संसार ऊर्ध्व मूल वाला, श्रेष्ठ मूल वाला संसार है। सोयम अव्यक्तादि स्थावरांत, वह यह संसार अव्यक्त से लेकर कहां तक है? स्थावर तक, अर्थात माया, उससे आरंभ करके स्थावर जितना भी अव्यक्तम अज्ञात चैतन्यम आद्रियस्य, अर्थात अज्ञात चैतन्य से आरंभ करके स्थावर वृक्षादि अंत यस्य स, अर्थात स्थावर वृक्ष अंत में जिसका, और आरंभ में अव्यक्त ही आरंभ में है और स्थावर है अंत में जिसका, ऐसा यह संसार वृक्ष है। ऊर्ध्व मूल, कैसा संसार है? ऊर्ध्व मूल, ऊपर है मूल जिनके, ऐसा यह संसार है, अर्थात श्रेष्ठ है मूल जिसका, ऐसा यह संसार है। कोई भी होगा तो श्रेष्ठ पदार्थ को हम बोलते ये ऊपर है, ये ऊपर उठे, इनका कद बड़ा, ऊपर गए, साथ ही रह रहे किसको, ये की कमरे में, तो बोलते ऊपर है। लेकिन श्रेष्ठ होने से क्या हो जाता है? ऊपर। इस शब्द का प्रयोग करते हैं, समझे? है करो। सह अव्यक्तादि स्थावरांत संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल, अर्थात श्रेष्ठ परमात्मा रूपी मूल वाला यह संसार वृक्ष है। वृक्षश्च वृक्षनाथ, यह वृक्ष भी है, उसे क्या कहते हैं? वृक्ष। क्यों? वो वृक्षु छेदनीय धातु है, उस धातु से इसकी उत्पत्ति वृक्षनाद इति वृक्ष, अर्थात जिसका छेदन किया जा सके उसे कहते हैं वृक्ष।
है ना, जिसका छेदन होता है उसे वृक्ष कहा जाता है। ये वृक्ष है कैसा, तो देखिए वृक्ष के लिए कितने अच्छे अच्छे विशेषण दिए हैं। जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक। कैसे संसार वृक्ष है? जन्म, दूसरा जरा बुढ़ापा, तीसरा मरण शोक इत्यादि अनेक अनर्थ रूप अनर्थात्मक यह संसार वृक्ष है। एक दूसरा विशेषण दिया प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव, और यह वृक्ष प्रत्येक क्षण में बदल जाता है। अन्यथा अन्य रीति के अन्यथा इसका स्वभाव हो जाता है। प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभावात्मक, एक स्वभाव नहीं रहता, प्रतिक्षण में बदलता है। माया मरीचिदक गंधर्व नगराधिवत दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात् अवभासने च वृक्षवद अवभासात्मक। वृक्षवद अभावात्मक, ये कहते हैं ये क्या होता है? ये संसार वृक्ष है। ये माया मरीचि अर्थात मृगजल, माया मरीचि अर्थात मृगजल, माया मरीचि उदक गंधर्व नगराधिवत माया मरीचि, पुनः उदक गंधर्व नगर इत्यादि की तरह दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्। ये कैसा संसार वृक्ष है? दृष्ट नष्ट स्वरूप वाला है, अर्थात यदि अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा तो वो संसार नष्ट होता है। जैसे माया मरीचि उदक है, गंधर्व नगर आदि है, तो हमको आकाश में लेकर देखा गंधर्व नगर, लेकिन हमने इसके स्वरूप को जान लिया तो उसके स्वरूप को हम कैसे समझ देते हैं? नष्ट, इसका यह स्वरूप है ही नहीं। इसलिए इस तरह यह देखा नहीं कि जो नष्ट हो गया, ऐसे स्वरूप वाला यह संसार वृक्ष है। अवसाने च वृक्षवत अभावात्मक, और अंतिम काल में प्रलय काल क्या होता है? ये संसार वृक्ष कि अवसाने अंत में प्रलय काल आदियों में वृक्ष की तरह अभाव रूप भी हो जाता है, ये बचता नहीं है। कैसा? कदे कदली स्तंभवत निस्तार, केली के स्तंभ की तरह यह सार रहित बताया गया। अनेक शत पाखंड बुद्धि कल्पास्पद, और है कैसा? अनेक सैकड़ों जो पाखंड बुद्धियां हैं, अनेक पाखंड बुद्धि विकल्प, अनेक प्रकार के पाखंड बुद्धि जन्य जो विकल्प, उन विकल्प का आश्रय रूप यह संसार वृक्ष है। पुनः तत्व विजिज्ञासुर्भि निर्धारित तत्व, और दूसरे तत्व को जानने की इच्छा करने वाले जो लोग हैं, ऐसे सूर्यों के द्वारा अनिर्धारित तत्व अनिर्धारित तत्व, जिसका निश्चय नहीं किया, विद्वानों के द्वारा जिसके विषय में निश्चय नहीं किया, ऐसा अनिर्धारित अनिश्चित तत्व वाला है, जिसने
अनिर्धारितम इदं तत्वम, जिसके इदंता का निर्धारण नहीं किया, ऐसा यह संसार वृक्ष है। वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सार है, और वेदांत के द्वारा जिसका निर्धारण किया गया ऐसे परब्रह्म परमात्मा ही मूल सार है, जिसका ऐसा यह संसार वृक्ष है। अविद्या, काम, कर्म, अव्यक्त बीज प्रभव, है ना, वेदांत के द्वारा जिसका निर्धारण किया है ऐसा ब्रह्म रूपी मूल है जिसका, है ना, वेदांत के द्वारा निर्धारित किया हुआ ब्रह्म ही मूल है, जिस मूल है, सार है जिस संसार का, ऐसा वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सार यह संसार वृक्ष है। पुनः अविद्या, काम, कर्म, अव्यक्त बीज प्रभव, यह है कैसा? अविद्या, काम, कर्म, अव्यक्त, इन्हीं बीजों के द्वारा उत्पन्न हुआ यह संसार है। पुनः अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भांकुर, कहते हिरण्यगर्भ है जिस संसार वृक्ष का अंकुर है, आरंभ, ऐसा यह संसार वृक्ष है। अर्थात अविद्या, काम, कर्म, अव्यक्त बीज, अविद्या काम, अविद्या 1, काम 2, कर्म 3, अव्यक्त बीज 4, इनसे उत्पन्न हुआ यह संसार वृक्ष है। अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भांकुर, जो अपर ब्रह्म विज्ञान और क्रिया इन दो रूप वाला है। विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भ रूपी अंकुर वाला यह जो संसार वृक्ष है, सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंध, सब जितने भी प्राणी हैं उनके लिंग का जो भेद, अर्थात सूक्ष्मेंद्रियों का जो भेद, लिंग अर्थात सूक्ष्म शरीर, उनका भेद रूपी स्कंधे वाला यह संसार है। तत्तृष्णा जला, तद तृष्णा जला है ना, जलाशयोद्भूत दर्प, तृष्णा रूपी जल के द्वारा ही सिंचन किया हुआ है, जिसमें ऐसे दर्प वाला, क्रोध वाला है ना, घमंड, इसके वाला यह संसार है। बुद्धि, बुद्धिन्द्रिय विषय प्रवालांकुर, बुद्धिन्द्रिय अर्थात ज्ञानेन्द्रिय विषय रूपी प्रवाल वाला और अंकुर वाला यह संसार वृक्ष है। कहा कि बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवालांकुर, प्रवाल पत्ते है ना, और पल्लव रूपी अंकुर वाला संसार है। कैसे? बुद्धि अलग कर सकते हैं, बुद्धि इंद्रिया अर्थात इंद्रिया, कर्म इंद्रिया हो अथवा
ज्ञानेन्द्रियं ऐसे अथवा ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय वे ही प्रबल अंकुर है, ऐसा यह संसार वृक्ष। श्रुति स्मृति न्याय विद्योपदेश फलाशा, यह प्रबल के अंकुर वाला है। दूसरा है श्रुति स्मृति न्याय विद्या का उपदेश इत्यादि पलाश पत्ते यही है। और यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्प, यज्ञ है, दान है, तप है इत्यादि अनेक क्रिया रूपी सुंदर सुंदर पुष्पों वाला यह संसार वृक्ष है। सुख दुख वेदना अनेक रस, सुख दुख वेदना ये अनेक रस वाला, इसमें रस भी निकलता है, सुखों का रस, दुख का रस, वेदनाओं का रस, ये अनेक रस वाला संसार है। प्राणी उपजीव्यानंत फल, प्राणी के द्वारा जिसका सेवन किया जाए ऐसे अनंत फल वाला यह संसार वृक्ष दिखता है। इतना नहीं कहते तत्त कृष्णा शरीर सलिलावशेक प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़ बद्ध मूल। और किस तरह का यह संसार वृक्ष है? तत्त तृष्णा, तो जो अलग अलग प्रत्येक मनुष्य की तृष्णा है, उस तृष्णा रूपी सलिल पानी उसके द्वारा अवशेक प्ररूढ़, उसके द्वारा सिंचन किया हुआ ऐसा प्ररूढ़ अतिशय बड़ा हुआ जड़ीकृत बद्ध मूल, उसके कारण जाड़ी हो चुकी है ना, दृढ़ ऐसे बद्ध मूल वाला यह संसार है। सत्य नामादि सप्तलोक ब्रह्मादि भूत पक्षी कृत नीड़ा, सत्य नामादि, सत्य नाम अर्थात सत्य लोक से लेकर नीचे तक है ना, सत्य नाम आदि सप्त लोग बोल सकते हो? का सप्त है सत्य नाम आदि सप्त लोग, सत्य आदि नाम आदि वाले सप्त लोग कौन से होंगे? सत्य मह जन तप, तप सत्य तप मह जन भुआ ते स्वाहा अंतरिक्षम भुआ, ये सत्य इत्यादि 7 नाम वाला सप्त लोक ब्रह्मादि भूत, सप्त लोक और ब्रह्म इत्यादि रूप पक्षी कृत नीड़ है ना, उनमें पक्ष बनाया हुआ यह पक्षीकृत नीड़ा, किसी कोई पक्षियों की तरह घर बनाया ऐसा यह संसार वृक्ष है। ब्रह्म से लेकर पृथ्वी तक भूत तक सभी भूतों रूपी पक्षियों का यह आश्रय स्थान बन जाता है वृक्ष। पुनः कैसा संसार वृक्ष का सुख दुखोद्भूत हर्ष शोक जात नृत्य गीत वादित्य स्फोटित हसिता कृष्ण रुदिता मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमुलीभूत महारव। फिर कैसा है? छोटी पंक्ति आ गई एक,
प्राणी सुख दुखोद्भूत, प्राणियों के सुख और दुख से उत्पन्न हुआ, हर्ष और शोक, उससे हर्ष शोक जात इनका समुदाय। और ताकि नित्य नृत्य गीत वादित्र क्षीलित आस्फोटित, हर्ष शोक उत्पत्ति नृत्य गीत गाना बजाना श्वेलित वादित्र श्वेलित स्फोटित, उसको फोड़ना, हसित हसा हसन से युक्त, आकृष्ट खेचन उसका कर्षण करना, उसे युक्त रुदित रोया हुआ, ऐसे हा हा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमलीभूत महाराज इत्यादि अनेक शब्दों के द्वारा किया गया है तुमल ध्वनि, जिसके ऐसा यह महान ध्वनि वाला संसार है। वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शन संग शस्त्रकृतोच्छेद, इस संसार वृक्ष का उच्छेद कैसा होता है? कहते वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शन, वेदांत के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया, ऐसा जो ब्रह्म तत्व उसके दर्शन से असंग शस्त्र कृत उच्छेद, वेदांत के द्वारा जिसका विधान किया गया, ऐसे ब्रह्मात्म दर्शन रूपी जो असंग शस्त्र, उस असंग रूपी शस्त्र के द्वारा उच्छेद होने वाला नष्ट होने वाला यह संसार है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, वही अर्थात छेदन, आसक्तिराहित्य अनासक्ति रूपी शस्त्र के द्वारा जिसका छेदन करने होंगे। कैसा? इतना ऐसा यह एष संसार वृक्ष, उसको अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किया। अश्वत्थ अर्थ क्यों का अश्वत्थवत काम कर्म वातेरित नित्य प्रचलित स्वभाव है। जैसे जितने भी वृक्ष है ना, उसमें अश्वत्थ वृक्ष बहुत चंचल है। कैसे? अगर थोड़ी भी वायु आ गई तो उसके पत्ते हिलते, दूसरे के उतने नहीं हिलते, नित्य खड़खड़ 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 बजता रहता है। इस तरह अश्वत्थ की तरह यह संसार वृक्ष है। और काम कर्म वातेरित, काम रूपी और कर्म रूपी जो वायु है, उस वायु के द्वारा है ना, वायु के द्वारा नित्य प्रचलित स्वभाव, नित्य चंचल स्वभाव वाला यह संसार वृक्ष। स्वर्ग नरक तिर्यक प्रेतादिवी शाखा भी अवाक शाखा, स्वर्ग हो, तिर्यक हो, नरक हो, है ना, इत्यादियों के द्वारा यह अवाक नीचे शाखा वाला यह संसार वृक्ष है। और है कैसा? अर्थात निकृष्ट शाखा वाला संसार वृक्ष है। सनातन अनादित्वात् चिरम प्रवृत्त, अनादि का अनादि होने के कारण
चिरकाल से जो प्रवृत्त हुआ है ऐसा यह संसार वृक्ष है। यदस्य संसार वृक्ष से मूलम तदेव शुक्रम शुद्धम ब्रह्म। हाँ, शुभ्रम वही शुद्धम, उसके आगे यदस्य संसार वृक्ष से मूलम, जो इस संसार वृक्ष का मूल है अर्थात कारण है, वो कैसा है? शुक्र है अर्थात शुभ्र है अर्थात शुद्ध है। इसलिए कह रहे ज्योतिषमत चैतन्यात्म ज्योति स्वभाव। ज्योतिष प्रकाशवत चैतन्य रूपी ज्योति जिसका स्वरूप है ऐसा यह संसार वृक्ष है। तदेव ब्रह्म सर्वमत्वात्, वही ब्रह्म है क्योंकि उसके अपेक्षा जो कोई विशाल नहीं है, क्योंकि सबसे महान ब्रह्म है इसलिए उसे ब्रह्म कहते हैं। सर्वमत्वात् ब्रह्म। तदेव अमृतम अविनाशी स्वभाव मुच्यते, उसे अमृत क्या कहा जाता है? मृत अर्थात अविनाशी स्वभाव, इसका नाश नहीं होता, ऐसे स्वरूप वाला है। कथ्यते, क्यों? कहते सत्यत्वा, यह मोक्ष परमात्मा ज्ञान ही सत्य है इसलिए। वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्य। वाचारंभन होने के द्वारा उच्चार करने योग्य यह संसार वृक्ष है, विकार है, नाम मात्र है, अनृत है, अतो मर्त्यम, इसलिए यह नष्ट हो जाएगा। तस्मिन् परमार्थ सत्य ब्रह्मणि, उसे परमार्थ सत्य जो ब्रह्म है उसमें ही लोका गंधर्व नगरी गंधर्व नगरी पुनः मरिचुदक माया समा, गंधर्व नगरी हो मरीच हो उदक हो उसके समान, ये माया के समान परमार्थ दर्शन परमार्थ दर्शन अभावावगमन, परमार्थ ज्ञान के द्वारा अभाव को प्राप्त होने वाले है ना, जैसे है श्रिता अपनाश्रिता, उसी परमात्मा में ये सभी जीव आश्रित है का सर्मस्ता उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति काल में भी सब परमात्मा में आश्रित है, स्थिति काल में और लय काल में। तदु तद ब्रह्म नास्ति नास्ति वर्तते मृदादि इव घट कार्यम, मृदादियों की तरह घट कार्य का उल्लंघन नहीं करते। कश्चन कश्चिदपि विकार, कोई विकार उल्लंघन नहीं करता। एक तद्वै तत्, यही वह ब्रह्म है जो नचिकेता ने मुझे बताया। अब इसी का विषय देख करके आगे का चर्चा कर देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय